बुद्ध की कहानियां हमेशा से ही लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और आत्मविकास की प्रेरणा देने के लिए मशहूर रही हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से उन 5 आदतों के बारे में जानेंगे जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। इस कहानी में बुद्ध एक राजा को सिखाते हैं कि कैसे कुछ आदतें उसकी मानसिक क्षमता को कमजोर कर रही हैं और उन्हें कैसे सुधारना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम राजा श्रुतवर्मा था। राजा श्रुतवर्मा एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी मानसिक क्षमता कमजोर हो रही है। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। राजा श्रुतवर्मा बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने राजा को ध्यान से सुना और कहा, राजन, हमारे दिमाग की शक्ति हमारी आदतों पर निर्भर करती है। कुछ आदतें हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। आइए मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताता हूँ। पहली आदत, आलस्य। बुद्ध ने कहा, पहली आदत जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है वह है आलस्य। जब हम आलसी हो जाते हैं तो हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। राजा ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने दिन की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग का अभ्यास करो। इससे तुम्हारा दिमाग ताजगी महसूस करेगा और उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। दूसरी आदत, अनुशासनहीनता। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी आदत है अनुशासनहीनता। जब हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखते तो हमारा दिमाग बिना दिशा के भटकता रहता है और उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। राजा ने पूछा, मैं अपने जीवन में अनुशासन कैसे ला सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए एक निश्चित समय सारणी बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अपने लक्ष्यों को तय करो और उन्हें पाने के लिए नियमित रूप से काम करो। तीसरी आदत, नकारात्मक सोच। बुद्ध ने तीसरी आदत के बारे में बताया। तीसरी आदत है नकारात्मक सोच। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है और हमें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। राजा ने पूछा, मुझे नकारात्मक सोच से कैसे बचना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें सकारात्मक सोचने की आदत डालनी चाहिए। हमेशा अपने आप से अच्छे विचारों को बढ़ावा दो और नकारात्मक विचारों को दूर भगाओ। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो, जिससे तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम सकारात्मक रहोगे। चौथी आदत, अत्यधिक चिंतन। बुद्ध ने चौथी आदत के बारे में बताया। चौथी आदत है अत्यधिक चिंतन। जब हम किसी समस्या के बारे में अत्यधिक चिंतन करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। राजा ने पूछा, मुझे अत्यधिक चिंतन से कैसे बचना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अत्यधिक चिंतन से बचने के लिए ध्यान और मानसिक विश्राम का अभ्यास करो। अपने दिमाग को समय समय पर विश्राम दो, जिससे वह नई ऊर्जा से भर जाए। पांचवी आदत, अस्वस्थ आहार। बुद्ध ने पांचवी और अंतिम आदत के बारे में बताया। पांचवी आदत है अस्वस्थ आहार। जब हम अस्वस्थ आहार लेते हैं तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता और उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। राजा ने पूछा, मुझे क्या खाना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हरी सब्जियां, फल और संपूर्ण अनाज अपने आहार में शामिल करो। ताजे पानी का सेवन करो और जंक फूड से बचो। राजा श्रुतवर्मा ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और धीरे धीरे उनकी मानसिक क्षमता बढ़ने लगी। उन्होंने आलस्य, अनुशासनहीनता, नकारात्मक सोच, अत्यधिक चिंतन और अस्वस्थ आहार जैसी आदतों को छोड़ दिया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे दिमाग की शक्ति हमारी आदतों पर निर्भर करती है। अगर हम सही आदतें अपनाते हैं तो हमारा दिमाग मजबूत और शक्तिशाली रहेगा।
बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें आत्मविकास की प्रेरणा देती हैं।